आज पिछवाड़े में हथगोला डाल के ना मोदी जी ने क्लियर कह दिया, अमित शाह ने, क्या उड़ा दो। जो गलत करता है उसको तो उड़ा ही देना चाहिए। 60 साल से क्यों नहीं उड़ाया? आपने आतंकवादी को, यासिर मलिक को घर बुलाकर सम्मानित क्यों किया? अगर मान लो कोई भी आदमी, अगर मान लो मिलिट्री का, अगर मान लो लड़ते टाइम वहाँ पे कैद हो जाए या पकड़ा जाए तो उसे बाइज्जत वापस करा जाता है। कोई अभिनंदन को अगर मान लो उन्होंने छोड़ा तो कोई बड़ा काम नहीं करा है। अभिनंदन को हर हाल में आना था, हर हाल में आना था, हर हाल में आना था, बाइज्जत आना था। कोई सा भी अगर मान लो इंडिया का वहाँ पे हो या पाकिस्तान का यहाँ पे पकड़ा जाए, उसे वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा। सर शहीद फौजियों के शीश तो ला नहीं पाए थे, शहीद 2 फौजियों के शीश तो आप ला नहीं पाए थे वहाँ से, और कहते हो अभिनंदन को हर हाल में आना था। आपके दौर में वो हर हाल में कैसे नहीं आए? सैनिक इंदिरा गांधी जी ने छोड़े थे। अगर ये कहते हैं भाई साहब कानून है, जब 93,000 सैनिक छोड़े, जो हमारे सैनिक वहाँ पकड़े गए थे उनको क्यों नहीं छुड़वा के ला पाए? जवाब दीजिए। जो 93,000 सैनिक हमने छोड़ दिए थे, हमारे सैनिक क्यों नहीं पाकिस्तान से आ पाए? हमारे सैनिक पाकिस्तान, भाई साहब अभी आप ये देखिए चाइना में हुआ, क्या हुआ? हम भैया आप यहाँ वहाँ की बात मत करो, ये बताओ काफिला लूटा तो लूटा कैसे? पाकिस्तान से हमारे सैनिक क्यों नहीं है, उस पर जवाब दो। चीन पे बाद में आएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, तो आप लोग को सिगार के रेट पता थे? नेहरू जी का सिगार कितने का आता था? उनके शिकार की आज बात कर रहे हो। आज मोदी जी के खाना कितने का खाते हैं? अरे जितने का आप खाते हो आपसे ज्यादा औकात है। बम्बू भी दे देगा वो खाना, तो छोड़ो। हाँ पहली बात, और जितने का आप महीने का खाते हो उससे ज्यादा हम नरेंद्र मोदी को 20 साल तक बैठा के भी खिला देंगे, मगर आएगा तो मोदी। और जब तक तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले जिंदा हैं, और जब तक मैं जिंदा हूँ, तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले जब तक जिंदा है, उनको मैं टपा-टप बजाता रहूंगा। पहले जो है पुलवामा की बात करो, पुलवामा की बात करो। पुलवामा, अरे पुलवामा की बात बताओ ना, पुलवामा में कैसे अटैक का क्या हुआ? सर को छोड़ो, 1947 पे बात करो, पाकिस्तान क्यों दिया? गलत करा, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पूरे जो दुनिया है उसे हिंदुस्तान, बांग्लादेश क्यों दिया? हिंद कहते हैं, उसे एक करना चाहिए, आज भी एक करना चाहिए। आधा अरुणाचल प्रदेश क्यों दिया? कैलाश मानसरोवर किसने दिया? अरुणाचल प्रदेश कई हजार वर्ग स्क्वायर मीटर किसने दिया? नहीं कांग्रेस। पीओके सिगार पीने वाले ने क्यों दिया? अरे भाई साहब किसी ने नहीं दिया, हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, नहीं है, पूरा हिंद हमारा है, पूरा हिंद हमारा। एक मिनट, आप तो सिर्फ पीओके की बात कर रहे हो, पूरा हिंद हमारा है। कांग्रेस लेके क्यों नहीं आई? क्या क्यों नहीं लेके आई? देखिए, जिस लाल चौक में तिरंगा नहीं लहराया, बिल्कुल आपने 10 साल पहले तिरंगा लहराया था, आप वहां पर खड़े भी नहीं हो सकते थे, जो आप यहाँ खड़े होकर कह रहे बिल्कुल। वहां नहीं आज एलईडी लहरा रही है, एलईडी लहरा रहा है। जहां पर पत्थर मारे जाते थे आर्मी वालों को, आर्मी वालों की टोपी फेंकी जाती थी भाई साहब, और आर्मी वाले के हाथ में गन होती थी, मगर वेपन चलाने का ऑर्डर नहीं था भाई साहब। आज पिछवाड़े में हथगोला डाल के ना मोदी जी ने क्लियर कह दिया, अमित शाह ने, क्या उड़ा दो। जो गलत करता है उसको तो उड़ा ही देना चाहिए। 60 साल से क्यों नहीं उड़ाया? आपने आतंकवादी को, यासिर मलिक को घर बुलाकर सम्मानित क्यों किया? नहीं, किसी को कोई सम्मानित नहीं करा। रेड कारपेट प्रधानमंत्री के साथ, मनमोहन सिंह के साथ डिनर करवाते थे, उसको करवाते थे। आदमी किसी के साथ भी खड़ा हो सकता है, पॉलिटिशियन लोग हैं, एक दूसरे के साथ आपको फोटो मिलेंगे। हाफिज सईद के साथ खड़े हो गए आप? बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। क्यों? फोटो तो खिंचा ही सकते हैं सर। फोटो तो दाऊद इब्राहिम तो बहुत पैसे वाला सर, फोटो खिंचा लो ना, बढ़िया बिजनेस मिलेगा। नहीं, इब्राहिम के साथ मॉडर्न लीडर रवि खन्ना का नाम सुना है? नहीं, मैं यासीन मलिक ने उसको मारा था। मारा था, 4 और थे। आप मुझे ये बताइए, क्या कर रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि अभिनंदन को तो आना ही था, क्योंकि वो देशों का समझौता है। हमारे बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान में अभी भी हैं। सरबजीत क्यों नहीं आया? कांग्रेस के टाइम पे भी थे, क्यों नहीं आ पाए? सरबजीत के आने का आ रहा था, मगर कुछ आ रहा था, आया नहीं। क्यों नहीं आ पाए? भाई मर गया वो। आपके परिवार से कितने लोग आर्मी में हैं?
भाई साहब मेरे परिवार से अब तो नहीं है, मगर पहले थे आर्मी अगर में। वो लोग सुन रहे होंगे ना तो उनको बुरा लग रहा होगा। आप बोल रहे हो जिस हेमराज की गर्दन से फुटबॉल खेल रहे थे, जिस हेमराज, गलत है। एक मिनट, बिल्कुल गलत है। अभिनंदन को पता क्यों भेजा है? पहले भाई साहब आप बड़े हो मेरे से उम्र में, और आपने कम से कम 50 बार कांग्रेस को ही वोट दिया है। आपकी शकल बता रही है, आपकी शकल बता रही है, शकल बता रही है। मगर मेरे बाप दादा भी बोल के गए हैं कि बेटा हम जनसंघ के थे, शाखा वाले, क्या भूखे मर जाना मगर कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना। ये फर्क है। मेरा गमछा अगर 20 रुपए का भी है ना, और इनका गमछा 2000 रुपए का भी है, तो उसमें से रिश्वत की बू आती है। रिश्वत की बू आती है। चाइना और पाकिस्तान की। क्या चाइना और पाकिस्तान आज तो पता क्या कहता है कि मैं मोदी को ही लाऊंगा, मगर जो मर्सिडीज में घूमते हैं ना, चिकन बर्गर खाते हैं, वो कहते हैं कि पीओके आज भी पाकिस्तान का है। वो कहते हैं। मैंने इनसे सिर्फ 4 चीजें पूछी, इन्होंने बोला हाँ मैंने वोट दिए, खुल के माना, हालांकि लोकतंत्र है। तो आप लोग को सिगार के रेट पता थे? नेहरू जी का सिगार कितने का आता था? उनके शिकार की आज बात कर रहे हो, आज मोदी जी के खाना कितने का खाते हैं? अरे जितने का आप खाते हो आपसे ज्यादा औकात है। बम्बू भी दे देगा वो, खाना तो छोड़ो। हाँ, पहली बात। और जितने का आप महीने का खाते हो उससे ज्यादा हम नरेंद्र मोदी को 20 साल तक बैठा के भी खिला देंगे, मगर आएगा तो मोदी। और जब तक तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा हूँ, तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले जब तक जिंदा है, उनको मैं टपा टप बजाता रहूंगा। अच्छा, मुझे पत्रकार सवाल सुन लो, कोई सवाल गया देश के बात आई, यहाँ लोग खड़े होकर उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं, गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं। भाई साहब अगर कोई बंदा जगा रहा हो तो हाथ जोड़ के विनती उसकी सपोर्ट करा करो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। और सुन लो, ये कांग्रेस वाले भाई साहब किसी के सगे नहीं है। नहीं यकीन आ रहा? ये भाई साहब हो सकता है मुझे महीने बाद याद करेंगे। 32 विपक्ष की पार्टी है जो एक हो रही है ना अभी, 1 महीने बाद ये लड़ेगी, एक दूसरे की टांग खींचेगी, और ये दारू पी के, भाई साहब हर चीज में ऐसी, दारू पी के एक दूसरे के ऊपर बोतल फोड़ेंगे। मगर नरेंद्र मोदी ने किसी भी नागरिक को गाली नहीं बकी, ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा। भाई साहब ईवीएम को किसने बलात्कार कर दिया? आपकी बारी ईवीएम को बिल्कुल आज ही बंद कर देना चाहिए। मैं जहां से स्टार्ट हुआ, नहीं, मतलब देश नहीं, भाई साहब मुझे बात सुनिए, जिस कंट्री ने कैसे बंद होगा? अरे ईवीएम किसको किसको चाहिए? हाथ उठा लो। सबको अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जब से मोदी जी देश के अंदर आए हैं, पिछले 10 सालों में आपको देश के अंदर सुरक्षा में कोई बदलाव नजर आता है मोदी जी का? देखिए, बात रही इसकी डेवलपमेंट के नाम पे, अगर मैं तारीफ करता हूं तो सिर्फ गडकरी साहब की गडकरी जी की तारीफ करता हूं। रहते गाँव में से? मैं गाजियाबाद रहता हूं। गाजियाबाद रहते हो? मोदी योगी जी ने कुछ भी नहीं करा ना वहाँ पे? भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ, एक मोतियाबिंद होता है, एक मोतियाबिंद होता है, एक होता है साइंटिफिकली मोतियाबिंद जो बीमारी होती है, और एक होता है कांग्रेस बीन मोतियाबिंद। क्या उसको बीजेपी का कोई बंदा नहीं दिखता, बीजेपी का विकास नहीं दिखता, उसको बोलोगे ना आप कहाँ हो? गिनाइए, 4 विकास गिनाइए। 4 विकास गिनवा दूंगा तो सुनो, 4 विकास गिनाइए। अगर गिनवा दूंगा, सुनो गिनवा दूंगा। 4 विकास गिनाइए आप पहले। अरे बताइए, कटवा लोगे? हैं? नहीं, मैंने कटवाने की बात बोला, नहीं। वोटर आईडी से नाम नहीं, वोटर आईडी से नाम। पहला तो आपने ही बोल दिया कि नितिन गडकरी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़क बना दी, दूसरा धारा 370 हटा दी, तीसरा हमारा राम मंदिर। आपको फायदा क्या हुआ? आपको क्या मतलब है उससे? आपको क्या दिक्कत हो रही है? नहीं।